तो एम इस सब के पीछे क्या है? यह सब जागृति का व्यवसाय, अलगाव के भ्रम, पहचान के भ्रम के तहत हमें पाने की क्षमता के पीछे क्या है? एम गो इनवर्ड की प्रवृत्ति के पीछे क्या है? हमारी वास्तविक प्रकृति, हमारे स्वयं के अनुभव, हमारी उपस्थिति के अनुभव की अभी जांच करने की प्रेरणा के पीछे क्या है? यह सब किसके कारण है? प्रमुख कारक क्या है? इतना भ्रम दूर होने की क्या अनुमति है? क्या चीज हमें आत्म केंद्रितता से निस्वार्थता की ओर बढ़ने की अनुमति देती है? यह कैसे होता है? वह क्या है जो मानव हृदय को बदल देता है? वह क्या है जो हमें समर्पण करना सिखाता है? वह क्या है जो हमें समर्पण करने, अपनी अहंकारी, आत्म केंद्रित प्रवृत्तियों, विश्वासों, व्यवहारों को त्यागने के लिए प्रेरित करता है? खैर, यहां मजेदार बात है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। और यदि आप जानते हैं तो यह बात नहीं है। लेकिन मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं इसे कोई लेबल नहीं देने जा रहा हूं। यदि आप इसे एक लेबल देते हैं तो यह भी ठीक है। इसे भगवान कहो, दिव्य उपस्थिति, जागरूकता। लेकिन मैं उन लेबलों का उपयोग नहीं करूंगा। मुझे नहीं लगता कि वे सटीक हैं, क्योंकि वे बहुत सीमित हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यह क्या नहीं है। यह ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। यह आपके जीवन, स्वयं, आध्यात्मिकता या किसी भी चीज के बारे में आपके द्वारा लिए गए किसी निष्कर्ष के बारे में नहीं है। यह कोई प्रतिमान नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपने हाथ से पकड़ सकें। यह इस तरह की चीज है कि यदि आप इसे अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से गिर जाती है। यह मन, ध्यान के साथ सच है। तो मान लीजिए कि हर समय कुछ न कुछ उपलब्ध है। यह मन की सीमाओं से परे है। यह उस सीमित दायरे से परे है जो आप अभी महसूस करते हैं। यह भौतिक दुनिया, त्रिआयामी स्थान और समय की स्पष्ट संरचना से परे है। यह उन सब से परे है। या मैं कह सकता हूं कि यह उन सभी से अधिक वास्तविक है। इस पर भरोसा रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि यह यहां है। आप जानते हैं कि यह मामला है। यह हर इंद्रिय क्षेत्र में कंपन कर रहा है ना? अब उस पर ध्यान दें। क्या यह रहस्यमय है? हां। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह कहीं और है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह मायावी है। यह मायावी नहीं है, क्योंकि आप इसे चूक नहीं सकते। आपने इसे कभी नहीं छोड़ा है। तो बोलने के एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो चीज इस सब को प्रेरित करती है वह इसे होने देने की आपकी इच्छा है। इसके रास्ते में न आने की आपकी इच्छा। ये देखने की आपकी इच्छा कि आप इसके रास्ते में कैसे आ सकते हैं, और आप इसके रास्ते में कैसे आते हैं, जो सिर्फ बोलने का एक तरीका है। आप वास्तविकता को वास्तविकता बनने से नहीं रोक सकते। लेकिन इसके रास्ते में आने से मेरा मतलब है कि इसकी मदद करने की कोशिश करना, इसे उस चीज में बदलने की कोशिश करना जैसा आप सोचते हैं कि यह होना चाहिए, या आप जो सोचते हैं कि आप चाहते हैं या जरूरत है। अगर हमें हमेशा वही मिलता है जो हम सोचते हैं कि हम चाहते हैं, अगर हमें हमेशा वही मिलता है जो हम सोचते हैं कि हमें चाहिए, तो हम दुखी हैं, हमें कष्ट होगा। तो अपने उस हिस्से को खोजें जो आपकी प्रेरणाओं, आपकी इच्छाओं, आपके विश्वासों, आपके ढांचे से परे है। अनुभव के उस हिस्से को खोजें। अभी ये वही है।
इसे खोलें, इसे खोलें। इसके प्रति सचेत रहें, इस पर भरोसा करें और भरोसा रखें कि जैसे जैसे समस्वरता जारी रहती है, उद्घाटन जारी रहता है, आप ऐसी चीजें महसूस कर सकते हैं जो आपको आश्चर्यचकित करती हैं। आप ऐसी चीजें महसूस कर सकते हैं जिन्हें दिमाग असहज, भ्रमित करने वाला समझना चाहता है। आप ऐसी चीजें महसूस कर सकते हैं जिन्हें मन आनंददायक, सुखद, रहस्यमय मानता है। इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता। इसका कारण यह नहीं है। आपकी प्रतिक्रियाएं, निष्कर्ष, इच्छाएं और घृणा वे नहीं हैं जो इसे संचालित करती हैं। यह उद्घाटन मानव मस्तिष्क, मानव प्रेरणा और मानव शरीर के सीमित दायरे से कहीं परे है। मैं जिस बात की ओर इशारा कर रहा हूं, उसकी शक्ति की तुलना में हमारे एजेंडे फीके हैं, जिसका किसी पर अधिकार नहीं है, एम करता है, कभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि यह इस शरीर मन और उस शरीर मन की सीमाओं से परे है। यह आपको दिखाएगा कि दुनिया, ब्रह्मांड, रंग, गंध, ध्वनि, स्वाद, स्पर्श के अलावा कोई शरीर और मन नहीं है। जो अभी रंग, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श से परे है। रंग, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श, अभी और चेतना क्या है? ये क्या है और इससे परे क्या है? ये दो नहीं है। उसे खोजें, उसे पुनः प्राप्त करें, इसका आनंद लें। अलविदा।